सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और इस सेशन में आज हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन में डिस्कस ये करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर जो लॉगिन करते हैं ना आप अपने अकाउंट में, राइट, मोस्ट प्रॉब्ली तो आपने देखा होगा कि इस तरह का कुछ स्क्रीन आपके सामने आता है। डिपेंड करता है कौन सा ब्रोकर, कौन सा सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं। उसमें लिखा रहता होगा कि मोस्ट प्रॉब्ली जो 10 में से 9 ट्रेडर हैं वो लॉसेस कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 90% का रेशियो है। और पूरा ये है, आप पढ़ सकते हैं उसको। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स लूज़ कर रहे हैं, बट कुछ चुनिंदा ट्रेडर्स ही हैं जो यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं या फिर लेट्स से मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर इवेंचुअली आप लॉसेस कर रहे हो तो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आपको मार्केट से आउट होना ही पड़ेगा, राइट। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। जितना कैपिटल आप ला सकते हो बस उतने दिन आप टिके हो, लेकिन इवेंचुअली आपने वहाँ से एग्ज़िट तो करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशंस वाइज इस एग्ज़िट को कैसे रोक सकते हैं या फिर हम उस टॉप 1% में कैसे आ सकते हैं ताकि हम ट्रेड्स को सही एग्जीक्यूट कर सकें, प्लान कर सकें, और सारी कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं वो सब ध्यान में रखें। सो इस सेशन में डिस्कस करते हैं कि टॉप 1% हाउ डू दे एक्चुअली प्लान दे ट्रेड एंड एग्जीक्यूट। सो एग्जांपल से समझेंगे, निफ्टी से ही समझ लेते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। बट रिगार्डलेस द केस आप पहले कंसेप्ट समझो कि एक्चुअली आप ट्रेडिंग में आए क्यों हो, राइट। इवेंचुअली गोल मत भूलना, अपना गोल है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, राइट, या फिर पैसा सोते सोते बनाना है या फिर कम एफर्ट से बनाना है। क्या ये मार्केट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या ये लंबे समय तक किया जा सकता है? ये तो बिल्कुल ही किया जा सकता है, हमेशा कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है नाउ? इसमें आप जितना क्या बोलते हैं, रिच बनने के लिए लाइक आपको देगा सब ये, लेकिन आपको कब सिर्फ कल चाहिए, परसों चाहिए या फिर इसी वीक चाहिए, वो अगर इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे फिर मार्केट वो उन चीज़ों को रिवॉर्ड नहीं करता है प्रॉपरली। यहाँ पर समझो कि कुछ भी कर लो, आपको यहाँ पे किसी टाइप का एनालिसिस लगेगा, चाहे वो आपका भी बेसिक ही एनालिसिस क्यों ना हो कि भाई मैं ट्रेंड लाइन को ट्रेड करूँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करूँगा, या फिर जो भी आप समझो, कोई इश्यूज़ नहीं मुझे। मैं वेव एनालिसिस या चार्ट पैटर्न करता हूँ, पर उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि आपको कोई एनालिसिस लगेगा जिसके हिसाब से आप व्यू बनाओगे। व्यू आपका मार्केट में या एनालिसिस आपका आउटकम लेके आएगा, और वो 3 ही आउटकम ला सकता है। या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट साइडवेज जाएगा। पहली चीज़ तो आप यहाँ पे ये करो कि आप एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर ये जो 3 आउटकम है, ये 3 आउटकम में से एक आउटकम आपको मिलेगा। बट कोशिश ये करो कि जो अगर आपको प्रॉपरली क्वालिटी एग्जीक्यूशन चाहिए तो इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ पर, या मैक्सिमम कभी कभार 2 चीज़ पर, कि या तो ऐसे या ऐसे, या फिर या ऐसे या ऐसे, राइट। और मैं रेफ़र करूँगा कि कोशिश करो कि एक ही करो तो ज़्यादा अच्छा। नहीं तो वही बात है कि मुझे लगता है कि मार्केट ये करेगा, पर अगर इस लेवल के नीचे आ गया तो मुझे लगता है ये करेगा, अरे लेकिन इसके बीच में रहा तो मुझे लगता है वो ये करेगा। तो ये कोई एनालिसिस नहीं होता है, बच्चा भी कर सकता है, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एनालिसिस करो, जो भी मेथड से करो, और उससे एक आउटकम लेने की कोशिश करो। नहीं आ रहा है तो कोशिश करो 2 आउटकम, बट रिगार्डलेस द केस आपको एनालिसिस लगेगा। अब ज़रा सुनो, जब आपका एनालिसिस हो जाएगा तो फिर ये ज़रूरी नहीं कि लाइक मार्केट नीचे जाएगा तो आपको वहाँ पे एंट्री भी लेनी पड़ेगी, और उस एंट्री में आपका आएगा स्टॉप लॉस आएगा, और टारगेट आएगा, और एग्जीक्यूशन आएगा। एंट्री कहाँ मिल रही है, राइट। ज़रूरी थोड़ी कि आपको पता है यहाँ नीचे जाएंगे, लेकिन अब वो मिल ही यहाँ पर रहा है, मिल यहाँ पर रहा है, तो कैसे करोगे, राइट। तो वो एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस, ये स्ट्रैटेजी सेक्शन में आपके आएंगे। और इसमें ध्यान रखो कि आपका रिवॉर्ड पहले से ही सेट होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस पहले से ही सेट होना चाहिए, और टारगेट प्राइस भी पहले से सेट होना चाहिए। सेट मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको पता हो कि आप यहाँ एग्जिट करोगे, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि मेरे को यहाँ, लेट से कोई भी एग्जांपल ले लें, यहाँ अगर मैं सेल कर रहा हूँ, यहाँ मैं एग्जिट कर रहा हूँ, अगर नहीं मालूम है आपको ट्रेल करना है तो ट्रेल भी करो, लेकिन लाइक एंट्री के टाइम ही आपको पता हो कि मैं इस ट्रेड में ट्रेल करने वाला हूँ या मैं फिक्स टारगेट लेने वाला हूँ। ये एक बार एंट्री में हो गए तो कितने ही ट्रेडर्स एंट्री में आने के बाद स्टॉप लॉस फिगर आउट करते हैं, या फिर लेट्स से अपना टारगेट फिगर आउट करते हैं, और उसके बाद फिर वो देखते हैं कि हम रिगार्डलेस द केस लार्जर स्केल पे कहीं जा क्यों नहीं रहे। आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर आप खुद अपने दिल से पूछिए कि कितने आप लाइक कितने ट्रेडर्स इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर लेट्स से फेस कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये आपको मे बी शायद उस ट्रेड में कुछ आउटकम मिल जाए, लेकिन लॉन्ग रन में कहीं जा नहीं पाओगे,
क्योंकि आप ट्रेड प्लान ही नहीं है। एंट्री ले लिया कि मुझे लगता है कि बस वो यहाँ से यहाँ जाएगा, या फिर मुझे लगता है कि वो यहाँ से यहाँ जाएगा, एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद आप फिगर आउट कर रहे हैं, और जस्ट इन केस अगर वो ट्रेड चल गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, तो वो ट्रेड जीत गया आप। लेकिन अगर जस्ट इन केस वो ट्रेड नहीं चला तो कितनी क्वांटिटी आपने यहाँ ली है, कितना रिस्क लोगे आप, एग्जिट कहाँ करोगे, क्योंकि प्लान नहीं है ना एग्जिट। यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, आप सरकाते जा रहे हैं, वो अगेंस्ट में जाता जा रहा है, समझ रहे हैं। तो कोशिश करें अपना एनालिसिस एग्जीक्यूशन के पहले होगा, एंट्री कैसे लेना है वो पहले होगा, एंट्री में स्टॉप लॉस क्या होगा वो पहले होगा, और उसमें टारगेट फिक्स होगा कि ट्रेल होगा, ये भी पहले ही आपने डिसाइड करना है ना। वो आप बोलोगे इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मैं तो स्काल पर हूँ, या मेरे को, आप अंबानी एक ही दिन में नहीं बनने वाले हो, ना ही कोई बिल गेट्स बनने वाले हो, राइट। अगर ये कैलकुलेशन करने में आपको टाइम जा रहा है, अगर लेट से बार बार जा रहा है, हमेशा जा रहा है, तो कोशिश करो थोड़ा फास्ट कर सको, राइट, क्योंकि बार बार जा रहा तो इश्यूज़ कुछ है वहाँ पे, टेक्निकल इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर लेट से कोई एक आध ट्रेड करने में, ये कैलकुलेशन करने में ट्रेड छूट जाता है तो कोई इशू नहीं है। एक आखिरी ट्रेड तो है नहीं कि बस इसी ट्रेड में, या फिर मतलब कि कल जो आपसे ट्रेड छूटी वही ट्रेड अगर आप कर लेते तो पूरी सात पुश्तें आपकी बैठ के खाने वाली थी, ऐसा तो है नहीं, राइट। तो अगर छूट गए तो कोई बात नहीं, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का गेम है, आज नहीं तो कल दोबारा फिर दे देगा अगर ढंग से एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन वो फोमो के डर से हर कुछ ही अगर एग्जीक्यूट करोगे, हर कुछ ही करोगे, तो वो केस और वो कंडीशंस वहाँ पे बनती नहीं है ढंग से, तो उसको ध्यान रखो ज़रा। तो विच मीन्स कि आपका एनालिसिस, आपका स्ट्रैटेजी, ये पहले ही इंटैक्ट होना चाहिए, पहले ही एग्जीक्यूशन मतलब उसका प्लानिंग होना चाहिए। अब इसमें ध्यान रखो, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब कि मुझे पता तो है लेट्स से कि ये मूवमेंट ऐसी आएगी, या फिर यहाँ से ऐसी मूवमेंट आएगी, या फिर लेट्स से यहाँ से ऐसी मूवमेंट आएगी, या फिर लेट्स से ऐसी यहाँ से ऐसी मूवमेंट आएगी। अब आप बोलोगे ये तो भगवान हो गए, ऐसे कैसे पता हो सकता है इतनी सारी मूवमेंट आएगी, या फिर आप आफ्टर द फैक्ट बता रहे हो, तो वो आई मीन डिपेंड करता है आपकी पर्सपेक्टिव कैसे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपको कुछ भी पता है या फिर आप एंटिसिपेट कर सकते हो, तो अपना घर बार बेच के वहाँ पर लगाना नहीं है। आपका एक ट्रेडिंग कैपिटल होगा, और ट्रेडिंग कैपिटल का इस पर कितना रिस्क लगाओगे। मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी मोस्ट प्रॉब्ली देखें तो 1 2 3 और 1 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन 2 दिनों में। अपन इसी वीक का एग्जांपल लेते हैं और उसी के हिसाब से प्लान करते हैं। सो यहाँ पर 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन 4 में से आपको कौन सी टैकल करना है, या फिर आप कहाँ पर प्लान कर सकते, क्योंकि देखो हर एक अपॉर्चुनिटी हर एक से अलग है। इसकी चलने की प्रोबेबिलिटीज़ अलग हैं, इसकी चलने की प्रोबेबिलिटीज़ अलग हैं, इसकी चलने की प्रोबेबिलिटीज़ अलग है, इसकी चलने की भी प्रोबेबिलिटीज़ अलग है। कोई हायर साइड पे है, कोई लोअर साइड पे है, एंड ज़रूरी नहीं कि आप सारी ही प्रोबेबिलिटीज़ को कैप्चर करें या फिर ट्रेड करें। इसमें से हो सकता है आपको शायद ये समझ में ना आए, राइट, या हो सकता है ये समझ में ना आए, या हो सकता है ये समझ में ना आए लेकिन ये समझ में आ जाए। तो आपको इन सब में से वो ट्रेड सेटअप्स ढूंढना है जो आपके एनालिसिस के हिसाब से अलाइन करता है, और उसी के हिसाब से फिर आपका क्वांटिटी साइज़, कितना रिस्क करोगे वो यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए चलो अपन एक काम करते हैं, इसी 20 पर समझते हैं। सो लेट्स से क्या बोलते हैं, आपने ये देखा है यहाँ पे, इसका एक अपडेट देखते हैं। सो जैसा मैं बता रहा था यहाँ पे 4 मूवमेंट्स हैं। अगर आपको मैं कल का अपना ग्रुप का स्नैपशॉट दिखाऊँ, अपना प्रीमियम ग्रुप है, निफ्टी कितना है कल तारीख 3 मार्च। तो कल का मार्केट में जब हम लोग अपडेट कर रहे थे, मार्केट लगभग यहाँ कहीं पर चल रहा था 10:12 पे 22,025 के आसपास का प्राइस था। और ये आपके सामने स्नैपशॉट है, राइट, ये लाइव वीडियो सेशन का ही स्नैपशॉट है। यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ कहीं मार्केट चल रहा है, इजीली वहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक अप मूवमेंट आ सकती है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकती है, एक अपवर्ड मूवमेंट आ सकती है। सो इस तरह से वेव एनालिसिस काम करता है आपके एनालिसिस में। दिस इज़ द ओनली रीज़न आई प्रेफर द वेव एनालिसिस, या आई प्रेफर द चार्ट पैटर्न्स, क्योंकि जो पैटर्न्स होते हैं ना वो क्लियर होते हैं कि किस हिसाब से वहाँ पे मार्केट अनफोल्ड हो सकता है। क्योंकि ये जो थ्योरी है या एक जो कंसेप्ट है वो आपका मोटिव, करेक्शन और मोटिव, इन सभी फेज को कवर करता है। अब इसमें से लेट्स से कि मार्केट यहाँ कहीं पर चल रहा है, राइट, अब यहाँ कहीं पर चल रहा है तो हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ है। हमारे पास ये एक वेव या ये एक साइकिल है, इसको ट्रेड किया जा सकता है, या फिर हमारे पास ये एक वेव या ये एक ट्रेड है जिससे ट्रेड किया जा सकता है या प्लान किया जा सकता है, या फिर ये एक वेव या एक ये ट्रेड सेटअप से जिससे प्लान या ट्रेड किया जा सकता है। और यहाँ पर खड़ा है प्राइस, उस हिसाब से देख रहे हैं।
अब उस केस एंड सिनारियोज में देखेंगे। अब उसमें ध्यान दो कि अगर हम यहाँ पे कहीं बाई करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान दो कि ये ऊपर जाकर नीचे आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। देखो वेव्स में पता चलता है ये, या फिर वेव्स का फॉर्मेशन ही यही है, क्योंकि वो उस तरह से करेक्टिव पीस है ना, तो करेक्टिव पीस है तो उसका रेजिस्टेंस होगा तो उसी हिसाब से वहाँ पर वो चीज़ें अनफोल्ड होगी। तो समझ रहे हैं कि किस हिसाब से यहाँ वो नहीं है मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर कि भाई साहब ये यहाँ पे बस बाई कर लिया, अब होप कर रहे हैं हम कि बस अब तो चला जाए, अब तो चला जाए। या फिर एक बंदे ने यहाँ पे बाई किया और उनने कहा कि नहीं अब तो चला जाए, और ये यहाँ पे डर के मारे भाग गए, और जब जैसे उन्होंने एग्जिट करा वो कह रहा आज रुक जाते तो बस आज 15 लाख कमाने ही थे मुझको, राइट। तो उन चीज़ों को समझो जरा। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसी ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट या प्लान करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली कितना बज रहा है वहाँ पर टाइम देख लेते हैं। 10:12। 10:12 कहाँ पर हो रहा होगा, यहाँ कहीं पर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर है, राइट। सो 10:12 यहाँ कहीं पर मार्केट है। सो हम जानते हैं कि मार्केट में एक अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है। अब ये एनालिसिस मैंने अपने पर्सपेक्टिव से बताया, आप कुछ भी एनालिसिस वहाँ पर लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस, बट हैव सम एनालिसिस। बिना एनालिसिस के कूदोगे या फिर ये इतना गिर गया है तो पुल बैक करेगा, आप इस मेथड पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसी दिन या आने वाले कुछ टाइम में आपको वो ऐसा गिरता हुआ दिखेगा। उस चीज़ को समझो ज़रा। यहाँ पर हम लोग गैम्बलिंग करने नहीं आए हैं। अगेन वो टॉप 1% ट्रेडर बनना है ना, तो टॉप 1% की तरह सोचना भी पड़ेगा, प्लान भी करना पड़ेगा। वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं करते कि ट्रेड करना है, वो यहाँ पे इसलिए ट्रेड करेंगे या प्लान करेंगे क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पर कुछ हो सकता है जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है या उन्होंने ऐसा मार्केट में ऑब्जर्व किया है होता हुआ। सिर्फ रैंडमली ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे बस वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, राइट। तो अगर आप वेव ट्रेडर हैं या फिर चार्ट पैटर्न्स में आपकी मास्टरी है या फिर चार्ट पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फेज़ है वो कंप्लीट हो चुका है। इंटरनल फेज जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी गिर रहा है, जो कि 5 वेव में गिर चुका है, 1 2 3 4 5। जब ये 5 वेव में गिर चुका है तो मोस्ट प्रॉब्ली वेव का कंसेप्ट क्या है कि ये एक मोटिव वेव होता है। मोटिव वेव के बाद करेक्शन होता है। करेक्शन में आपकी वेव का साइकिल मैंने कितनी बार इस चैनल पे बताया, 1 2 3 4 5 ABC, ये 8 वेव का साइकिल है। यहाँ कितनी वेव खड़ी हैं, 5, तो कितनी वेव बची हुई हैं, 3 वेव कैसे आ सकती, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से पैटर्न्स वहाँ पे बनते हैं। यहाँ पर 20 से 25 पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली आई मीन यू हैव द नेम्स एंड द रेगुलेशंस एंड पैटर्न स्ट्रक्चर। आई थिंक जिगजैग है, फ्लैट्स है, ट्राइंगुलर्स हैं, WXY XZ है, एडवांस कुछ पैटर्न्स हैं मेरे पास। सो वो कुछ भी यहाँ फॉर्म हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीन एंड सिनारियोस। सो वो ट्रेड सेटअप्स है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसके लिए ट्रेड कर लूँ जो कि करेक्टिव होगा नेचर में, राइट, क्योंकि ये मोटिव है तो डेफिनेटली ये टैग है, टेस्ट तो होगा नहीं कि हम ऐसा कुछ जा रहे हैं, राइट। तो ये करेक्टिव होगा नेचर में, या फिर ये करेक्शन के बाद मैं ये डाउनवर्ड साइड ट्रेड सेटअप्स प्लान कर लूँ। तो ये ऑप्शंस अपने पास हैं। अब आप उसमें जो चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ वहाँ पर बनेगा नहीं। अब अगर ये ऊपर जाती हुई वेव बनेगी तो वो कैसे बन सकती है, वो डिपेंड करता है, वो जिगजैग की फॉर्म में बन सकती है या वो फ्लैट की फॉर्म में बन सकती है, वो किसी भी फॉर्म में बन सकती है, वो रिगार्डलेस द केस हो सकता है। तो अपने पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं यहीं पर बाई सेटअप्स प्लान कर लूँ, राइट, बेस्ड ऑन दिस 1 2 3 4 5। पर इसमें मुझे पता कैसे चलेगा कि ये जो 5वीं वेव है ये ख़त्म हो गई, ये भाई साहब एक्सटेंड भी तो कर सकती है, राइट। तो पहले तो वो फिगर आउट करना आना पड़ेगा अपने को, राइट। तो उस केस में क्या कर सकते हैं अपन, इस वेव का जो है एक इन्वर्जन लेवल निकाल सकते हैं, कोई इश्यूज़ वहाँ पे मिलेगा नहीं अपने को वहाँ पर लगभग इन्वर्जन नंबर पता चल जाएगा। सो वी आर गेटिंग अराउंड दिस पॉइंट। सो अगर ये वेव गिरता है तो 22,012 तक गिर सकता है, दैट्स द रेफरेंस पॉइंट। या फिर ये वेव जो है एक बार 22,065 ये जो है नंबर इसके ऊपर आ गया तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बॉटम आउट हो चुका है, वी कैन लुक फॉर दी बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो देख रहे हो कैसे प्लान हो रहा है, कैसे चल रहा है इस चीज़ें, राइट। तो उस केस में सीन एंड सिनारियोज वैसे बन सकते हैं। अब अगर हमें लेट से ट्रेड सेटअप ढंग से प्लान करना है तो व्हाट वी कैन एक्चुअली डू एंड प्लान, वी कैन कम अराउंड हियर। हम जब यहाँ पे आएंगे तो स्टॉप लॉस कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी लोकेशन है इस वेव का, तो स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो सकता है, कोई इश्यूज़ वहाँ पे बनेगा नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली इतना कुछ है। और क्योंकि हम करेक्शन देखेंगे तो अपन इस मोटिव के इन्वर्जन का कुछ प्लान कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि रेफरेंस पॉइंट वाइज ये केस यहाँ पे बनेगा, वो चलेगा नहीं चलेगा, आएगा नहीं आएगा, वो बात की बात है, पर मैं प्लानिंग आपको बता रहा हूँ कि प्लानिंग किस तरह से बनेगा। 382 यूजुअली आता नहीं, इन्वर्टेड यहाँ पे एक्सटेंडेड टारगेट्स होते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1:7 का ट्रेड सेटअप्स तो सामने खड़ा हुआ है। सो इस तरह का ट्रेड सेटअप्स कुछ हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं इफ़ वी गेट फिल्ड इनटू दिस ट्रेड सेटअप। सो प्लानिंग आप देख रहे हो। अब यहाँ पे एक और चीज़, जब ये प्लानिंग हो गई तो कितना खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, वो भी तो देखना है।
अब यहाँ पे इस पे ना इस टूल पे आप डबल क्लिक कर देना, आपका जो भी अकाउंट साइज़ हो, लेट्स से आपके अकाउंट में पड़े हैं लाख रुपए, राइट, 1000, 10,000, लाख, राइट, ये लाख रुपए हो गया आपका जो अकाउंट पे। इस ट्रेड पे आपको ये ट्रेड आपको क्या लगता है, मतलब कैसा है, बहुत अच्छा है, मतलब आप रेट करो यहाँ पे, इज़ इट अ गुड ट्रेड, इज़ इट अ बेटर ट्रेड, इज़ इट अ बेस्ट ट्रेड। सो आपकी रेटिंग के हिसाब से यहाँ पर रिस्क बनेगा। रिस्क कितना कर सकते हैं, अगेन अगर आप अपने अर्ली 20 से लेकर 40 के एज ग्रुप में आते हैं, डेफिनेटली आप बहुत सारा पैसा रिगार्डलेस द केस वो बना सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो अपनी क्या बोलते हैं 20 से लेकर 30 के बीच में, वो तो स्पेशली ध्यान दें, रिस्क थोड़ा बड़ा रखना अगर ट्रेड सेटअप्स इन कैटेगरीज में आती हैं। तो गुड एवरेज है तो ठीक ठाक है, 1-2% के ले सकते हैं, बट इवेंचुअली अगेन जो नॉर्मलाइज टर्म्स हो चुकी है 1% से लेके 5%, इतना आप रिस्क वहाँ पर यूजुअली कर सकते हो। बट अगेन ये मेरी थ्योरी के हिसाब से नहीं है, डिपेंड करता है वो ट्रेड सेटअप्स कितना आता है। अगर ट्रेड सेटअप्स ये बेस्ट की कैटेगरी में आता है तो वी कैन गो अप टू 20%, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट, डिपेंड करता है, इसकी भी मेथड्स एंड ट्रिक्स होती हैं। एनीवेज, सो ये ट्रेड सेटअप्स आपका बन गया। अब इसमें क्या करोगे आप, आपने देखा कि ये गुड ट्रेड सेटअप है, मतलब ऊपर जा रहे हैं लेकिन करेक्टिव जा रहे हैं, तो उतना अच्छा तो ट्रेड सेटअप है नहीं, तो गुड जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप गुड के लिए कितना भी आप रिस्क ले सकते हैं, मेरे हिसाब से 2% ठीक रहेगा, राइट, 2% हो गया। 2% जब एग्जीक्यूट करेंगे तो 2 ले सकते हैं। कोई बंदा बोलेगा नहीं यार ये 2 तो बहुत कम हो जाएगा, मैं तो क्या बोलते हैं 2% मतलब कि लाख रुपए पे 2,000 का रिस्क, मेरे हिसाब से मैं 5,000 अफोर्ड कर सकता हूँ, कोई ना, तो आप इस पे आओ, यहाँ पे 5 लिख दो। तो जैसे यहाँ पे 5 लिखोगे, ये लिख क्यों रहा है, पहली बात ये आपको पता है क्या करेगा, ये यहाँ पे क्वांटिटी देख रहे हो आप, ये आपकी क्वांटिटी एडजस्ट करेगा जो भी आपका रिस्क वहाँ पर होगा। और ये सब कुछ होने से पहले देखो, ये तो एनालिसिस हो चुका है, दिमाग में है कि हाँ वो ऐसा करेगा, मैंने आपको ये लिया यहाँ पे टाइम रोक के रखा है, मार्केट तो उस टाइम चल रहा होगा, राइट, ये सब प्रोसेस होनी चाहिए उसके पहले, कितनी क्वांटिटी लूँगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा, कहाँ एंट्री आएगी, कहाँ पे हम टारगेट लेंगे, इसमें ट्रेल या मैनेजमेंट कैसे करेंगे। भाई साहब हमने ट्रेड ली लेकिन वो कुछ इस तरह हमने सोचा था वो ऐसे जाएंगे, वो भाई साहब ऐसे करने लगे, तो क्या प्लान है आपका मैनेजमेंट, ये सब है ना अभी होगा, मतलब आपका एंट्री के पहले ही, तो ही आप मार्केट में सस्टेन या मार्केट में ये जो लोग हैं इनसे बाहर आ पाओगे। ये जो 9 लोग दिख रहे हैं आपको, इनसे बाहर आ पाओगे, क्योंकि वो लोग ऐसा सोच ही नहीं रहे। मे बी आप भी नहीं सोच रहे, इसी वजह से इशूज़ आ रहे हैं, राइट। मे बी शायद आप नहीं सोच रहे हो, जंप कर रहे हो, वो ट्रेड चल जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी परफॉर्मेंस देखो लार्जर स्केल पे किस तरह से आती है, तो वो सब की चीज़ें वहाँ पे फैक्टर इन होती हैं। एनीवेज, तो ये क्वांटिटीज़ यहाँ पे दिखा देगा, 75 का लॉट साइज है, डिवाइड कर देना, उसके आसपास एग्जैक्टली तो वो ले नहीं पाओगे, 239 नहीं ले पाओगे, पर इसके आसपास का जो नंबर आपको मिल जाए, 225 मिल जाए, 250 मिल जाए, डिपेंड करता है जो भी आप एग्जीक्यूशन में वहाँ पर अपना 75 से जब डिवाइड करोगे तो जो जितने लॉट्स आपके पास आए वो उसके जो भी करीब आए वो ले सकते हैं, राइट। तो आपने वहाँ पे अपना रिस्क लगा दिया, रिवॉर्ड लगा दिया, अब वेट एंड वॉच करो, ये ट्रेड सेटअप्स हो जाएगा। अब फिल हो ना हो वो डिपेंड करता है, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली इस केस में शायद फिल होता बच गया, राइट। कितना था वैसे वो, मोस्ट प्रॉब्ली एग्जैक्टली जो नंबर था यहाँ से यहाँ तक 22,008 के आसपास है, तो एंट्री अपनी है 22,008, यही है मोस्ट प्रॉब्ली, या यही एंट्री है ना। सो फिल हुए कि नहीं हुए भाई, सो अगर हो गए होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, राइट। यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली फिल नहीं हुए तो ब्रेकआउट के नंबर लगेंगे, या फिर दूसरा प्लान आपको करना पड़ेगा। अब इसमें बोलेंगे कि यार ये मैं तो इतना सा रह गया, आप क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको पहले करना होगा। अब वो फिल हो ना हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज अगर फिल नहीं हुए हो तो कल को फिल भी हो गए, दिक्कत नहीं है, राइट। ये आखिरी ट्रेड तो है नहीं, तो उस हिसाब से प्लान रहेगा। बाकी अगर आप वेव थ्योरी को जानते हो या कंसेप्ट जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हो यहाँ पे स्नैपशॉट देखो, ये कैसे, ये कोई सीधा तो जा नहीं रहा है, ये आएगा वापस, जब वापस आएगा तो ये वाली ट्रेड ले रहे थे अभी अपन, तब अपन ये वाली ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि इंटरनल में ये है ए, ये है बी, ये है सी, अभी अपन पूरे स्ट्रक्चर के लिए ट्रेड कर रहे हैं, फिर अपन ये सी वेव के लिए ट्रेड कर लेंगे अगर रिस्क रिवॉर्ड अलाउ करेगा या फिर वो चीज़ अट्रैक्टिव होगी। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड अलाउ नहीं करता तो वो हम कितना भी जाने कि वो चीज़ वैसे कर सकती है तो भी हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो जो करंट में अभी वेव बन रही है मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो वो इंटरनल का पार्ट हो सकती है, पर उसने जैसे ही आपका ये वाला हाई तोड़ दिया तो वो ए वेव का स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट वेव आपकी बन जाएगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब ये जो आपके सामने वेव आप देख रहे हो ये ए वेव है।
अब बनेगी आपकी बी वेव। तो सी वेव का टॉप ढूंढना पड़ेगा। तो सी वेव का टॉप तो अपन को यहाँ दिख ही रहा है, 160 के आसपास आ सकते हैं हम लोग, राइट। उसको भी अगर प्रिसाइसली आपको करना है तो वो प्रिसाइसली काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर रफ एस्टिमेट ले रहा हूँ, राइट। रफ मतलब कि यहाँ पे जैसे प्रिसाइस यहाँ पे 166 है, पर मैं रफ बता रहा हूँ, तो ज़रा एडजस्ट कर लीजिएगा उस हिसाब से, राइट। अब ये पीस है ना नीचे गिरेगा एज ए बी वेव। जैसे ये आपका एक लार्जर स्केल है ए, फिर बनेगा ये बी और ये सी, तो अब ये नीचे गिरेगा। और बी वेव जो है वो ये ए वेव जो है इसको लाइक ज़रूरी नहीं क्या बोल रहा हूँ कि इसको टैग भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग ऑन दी फॉर्मेशन। फ्लैट बन रहा होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत करीब तक आ जाएगा, टैग कर देगा, एक्सटेंड भी कर सकता है, फिर ऊपर जा सकता है एज अ सी वेव। अगर जिगजैग बन रहा होगा तो यहीं कहीं से वो इस तरह से जा सकता है, डिपेंड करता है। अगर जिगजैग बनेगा तो लोअर साइड का जो लेवल आएगा वो लगभग यहाँ कहीं पे पाएगा। जो स्टॉप लॉस है ये बनेगा, हमारे बनने के बाद पैटर्न चेंज हो सकता है, तो उस केस में जो स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट है मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर आनी चाहिए। बट अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें तो 1:3 एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है। अगर जिन लोगों को 1:3 में कुछ काम करना है तो उस हिसाब से, अगर आपकी कन्विक्शन है इस पैटर्न की तो आप इस हिसाब से प्लान करेंगे। अगर आपको पता है कि मैं यहाँ पे एंट्री तो ले सकता हूँ लेकिन ये तो जिगजैग है जो मैं सोच रहा हूँ, अगर ये फ्लैट बन गया तो भी ये यहाँ जाएगा, लेकिन उस केस में जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, जो कि नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली वो यहाँ तक आएगा। उस केस में रिस्क रिवॉर्ड देखो कैसा हो गया, तो 1:1। कुछ लोग तो इसमें भी लार टपकाएंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, इंट्राडे में और कितना लोगे आप। अरे भाई मिलता है, रुको। 1:1 ये कोई दुनिया का सबसे रिस्कीएस्ट बिजनेस आप कर रहे हो, राइट। और उसके बाद रिस्क यहाँ पे हाईएस्ट है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो कि 5,000 लगाऊंगा 5,000 पाऊंगा, राइट। जब स्टॉप लॉस जाएगा आपका तो 0.2% की ब्रोकरेज एंड टैक्सेस जाएगा। जब आपका प्रॉफिट आएगा तो भी 0.2% की ब्रोकरेज एंड टैक्सेस जाएगी। ज़रा कैलकुलेट करना है 1:1 कहाँ से हो रहा है। जब आ रहा है तो 0.8% आ रहा है, और जब जा रहा है तो 1.2% आपका जा रहा है। पर हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, इसीलिए तो ग्रोथ भी नहीं है। फंड मैनेजर बनो, एक ट्रेडर की तरह सोचो, तभी तो वो ग्रोथ आएगा। नंबर्स आपके सामने रेडी होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर लेके ढूंढ जाओ। कुछ लोगों को मैंने इंटरनेट पे देखा आजकल वैसे रील में मैंने कुछ रील्स पता किस तरह से देखी, ट्रेड कर रहे हैं पर कैश लेके लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टेबल पर कैश पड़ा हुआ है, गोल्ड वगैरह पड़ा। मैंने ट्रेडिंग में ये कैश का क्या नीड है, ये कहाँ कंप्यूटर में स्क्रीन में डालने वाले हो आप लोग, राइट। तो या तो ऐसा, या फिर वह मशीन पे ना कैलकुलेटर रख रखा उनने जिसमें पता नहीं क्या पंच करते हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये लैपटॉप, इसमें आप एक ऐप खोलोगे तो कैलकुलेटर की ऐप आ जाएगी। आपके पास फ़ोन होगा उसमें भी आप कैलकुलेटर की ऐप खोल सकते हो, नहीं, लेकिन हमें तो कैलकुलेटर रखना है यहाँ पे। ये सब यहाँ सब दिमाग लगाने की बजाय यहाँ दिमाग लगाओ कि पता चला क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी लो, ये टूल बता देगा आपको, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जैसे पहले के ज़माने में कैंडल्स खुद से बनानी पड़ती थी कि भाई डेली यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ तक गया है, उसके बाद यहाँ क्लोज हुआ है, और ये लोएस्ट पॉइंट यह था, तो आपको खुद ही कैलकुलेट करके वो आपको कैंडल्स बनानी पड़ती थी। अब ये कैंडल आपके सामने है तो आप खुद बनाते फिरोगे क्या, राइट। तो वो सब नहीं करना है। एनीवेज, तो यहाँ पे प्लान करना है अपने अपनी नेक्स्ट ट्रेड सेटअप्स। अगर बी वेव की फॉर्मेशन है तो ये वेव लोज के आसपास आ सकती है, बट लोज में हम श्योर नहीं है कितना नीचे कितना ऊपर जाएगा, बट वी हैव द रेफरेंस पॉइंट, हमारे पास एनालिसिस है। सो मोस्ट प्रॉब्ली हम क्या कर सकते हैं, इन सबको डिलीट कर सकते हैं, दोबारा फिर अपना ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं ना। उसके बाद वेट करेंगे जिगजैग की फॉर्मेशन, इसके नीचे आ गया तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर क्या है, ये आपका ए पॉइंट का लो पॉइंट है। इसके नीचे मार्केट जब तक रहेगा तब तक वो एक्सटेंशंस पे आ सकता है। इन ये जो लेवल्स आप देख रहे हो इन एक्सटेंशंस पे आ सकता है वो। बाकी इसके ऊपर अगर गया तो सी वेव के लिए वो ऊपर जाना। लेकिन अब इशू ये है कि जो सी वेव है ना वो कहीं पे भी कंप्लीट हो सकती है इसके रेफरेंस में। मतलब ये जो से ये आपका टैग करेगा, जो आप 166 अभी सोच रहे थे 163, उसके पहले वो यहाँ कहीं पर भी ख़त्म होकर फिर से गिर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि अब आपने वो ट्रेड करना है कि नहीं करना है। ये देखो आप, मतलब कि देखो वो तो हमें भी मालूम है कि वो ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, वो तो है वहाँ पे, लेकिन वो ऐसे भी तो जा सकता है। तो अब आप इसके लिए ट्रेड करना चाहोगे। अब आप बोलोगे अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा तो क्यों नहीं करूँगा, हाँ तो कर लीजिए, लेकिन अगर इसको आपको उसी ट्रेड सेटअप्स की इक्वेशन में डालना पड़ेगा, गुड, बेटर, बेस्ट। अगर इसमें आपका कन्विक्शन है, हंच है, कॉन्फिडेंस है,
तो फिर क्यों उस पर आप 1% आधा परसेंट का रिस्क लोगे, राइट? क्योंकि देखो ट्रेड सेटअप सभी सेम है, इसी ट्रेड सेटअप्स में आदमी 1 करोड़ भी बना सकता है, 1,000 भी बना सकता है, 100 रुपये भी बना सकता है, बट डिपेंड करता है। आपने पूरी मेहनत करी है, आपको कन्विक्शन था यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, आप लिख के ले लो। अगर ऐसा है और वहाँ पे आपने रिस्क कितने का लिया, 500 रुपये का, ठीक है, तो 500 के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। पर ऐसा आप पता चला हर दूसरी ट्रेड में बोल रहे हो तो कोई सेंस नहीं है, राइट? तो ऐसी ट्रेडें बार बार मिलती नहीं है, तो जिस पे आपका कन्विक्शन हो, तो कन्विक्शन अगर है तो वेल एंड गुड प्लान कीजिए, नहीं है तो वेट करेंगे एंड वॉच करेंगे। सो यहाँ पर अब इस वेव का कंप्लीशन का वेट करेंगे या फिर यहाँ से रिवर्सल का वेट करेंगे। रिवर्सल में क्या हो सकता है, अगेन मोटिव इन फॉर्मेशन जो भी आपके कैलकुलेशन वाइज वहाँ पर होती है वो चीज़ें वहाँ पे बन सकती है। पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए, वेट कर रहे हैं, एक वेव ऊपर जा रही है, यहाँ पर देखो इंटरनली क्या हुआ है, यहाँ पर ये वेव भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे एक मोटिव वेव की फॉर्मेशन हुई है, वो जल्दी जल्दी में 2-3 बार ज़्यादा आगे निकल गया, बाकी यहाँ पे एक मोटिव वेव की फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हो ये जो फॉर्मेशन है जिगजैग की फॉर्मेशन आपके सामने, जिगजैग की फॉर्मेशन है। तो यूजुअली यहाँ पर देखो अगर कैंडल्स को आप देखोगे ना इसमें, तो इसमें से जो लोएस्ट क्लोजिंग पॉइंट है वो लगभग यहाँ कहीं पर है, ये कैंडल देख रहे हैं यहाँ पे, ये लोएस्ट क्लोजिंग पॉइंट पर है, तो विच मीन्स ये सपोर्ट है इस जिगजैग का। तो उस केस में क्या हो सकता है कि ये ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे प्लान हो सकती है बेस्ड ऑन दी करंट कंडीशंस, आप यहाँ पे करें या फिर इस डिपेंड लाइक इस लोस पे करें, डिपेंड करता है। ओवरऑल आप क्या कर रहे हैं, आप ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है इस स्ट्रक्चर को प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इस स्ट्रक्चर को प्ले करेंगे तो अगेन पोटेंशियल टारगेट, मिनिमम टारगेट, इवेंचुअली तो देखो एक्सटेंड वो करेगा, एक्सटेंड करने में तो वो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, लेकिन जहाँ तक भी जाएगा उस केस में क्या है वो कि एक सेकेंड इस ड्राइंग्स को हटाएं, हट क्यों नहीं रहा, या तो इवेंचुअली तो वो जितना ऊपर जाना वो जाएगा, लेकिन जो केस है मिनिमम इतना जाएगा, और जब मिनिमम इतना जाएगा तो ट्रेड सेटअप्स भी उसी हिसाब से प्लान होंगे। जब प्लान होंगे तो क्योंकि अच्छा ये जो है यहाँ पे, ये जो खड़ा है ना यहाँ पे, ये जो फेज़ आप देख रहे हो ये वाला, ये मोटिव है, ये जो फेज़ है ये बी वेव है, और ये जो फेज़ है ये ए वेव है। ए वेव का जो ओरिजिन पॉइंट है वो टैग किया जा सकता है एज ए बी वेव, लेकिन अगर मोटिव आपके पास है तो उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो टैग नहीं होता है, विच मीन्स कि हमें क्या मिल गया, एक सेफ साइड का स्टॉप लॉस मिल गया। बोले जस्ट इसके नीचे रख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं रख सकते। अगर ये ओरिजिन मोटिव वेव का है तो स्टॉप तो उसी के नीचे जाएगा ना, क्योंकि सेकेंड वेव कैन नेवर बी इक्वल टू वन वेव, और जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो इसके नीचे जस्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जब स्टॉप लॉस अगर मान लो गलती से वो चला गया, हाँ तो चला गया, तो फिर ये मोटिव थोड़ी था। तो आप बताओ ना ये मोटिव है कि नहीं फॉर्मेशन के हिसाब से, 1 2 3 4 5 इसको आपने किया टैग, इसकी जो लुक लाइक है वो फॉर्मेशन, अगर अपना जो अभी रिसेंटली अपन ने लॉन्च किया है एवरीथिंग बुक करके है वो, उसमें वेव साइकिल है। उसके अलावा अपने पास वीडियो कोर्स भी है, उसमें भी वेव साइकिल का डिस्कशन हुआ है। वेव साइकिल आई मीन बहुत सारी मेथड है आपके पास इसको मोटिव आइडेंटिफाई करने के लिए। जब इसको मोटिव आइडेंटिफाई करोगे तो मोटिव का जो ओरिजिन है वो टैग या टेस्ट नहीं होता है, और जब टैग और टेस्ट नहीं होता है तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो मिनिमम ट्रेड सेटअप बन रहा है, अगर वही टारगेट हम लें तो 1:9 तक की ट्रेड सेटअप्स बन रही हैं। और जब 1:9 तक की ट्रेड सेटअप्स बन रही है अगर मिनिमम तक, अगर उसके एक्सटेंशन से इन्वर्जन तक चला गया तो 1:15। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल, आपके सामने तो कर रहा हूँ पूरा। ये कोई ऐसा थोड़ी सपना बता रहा हूँ कि हाँ अब तो मार्केट वहाँ चला गया है इसलिए आप उसमें प्लस माइनस करके ना पहले तो ये एनालिसिस करा वहाँ पर, और उसमें भी सिंगल चीज़ देखो आपकी ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसा नहीं है बिल्कुल कि ऐसा कर लेना, ये जो है ये है सामने, अब जो करना है इसमें करना है वरना मत करो। ये एक्चुअली सेशन में है, रिकॉर्डिंग में है, यहाँ पर देखना जरा, ऐसा नहीं थोड़ा आगे कर लो थोड़ा पीछे कर लो, ये तो ऐसा हो गया, अच्छा तो ऐसा हो जाएगा वैसा ना, जो है ये है, अब कर सको तो कर लो। तो वो पर्सपेक्टिव होता है या वो थ्योरी होता है एनालिसिस का। दिस इज़ व्हाट द टॉप 1% डू। सो इन सिनारियोस के हिसाब से ये जब पैसे वेल्थ क्रिएशन ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ेगी तो यहीं से तो बढ़ेगी। तो ये ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे बनेगा। जब ये ट्रेड सेटअप्स बनेगा तो अगेन अब आप मिनिमम पे एग्जिट करना चाहें, मिनिमम पे 50% एग्जिट का वो आपके ऊपर है, कोई उसका इश्यूज़ नहीं है। इसको ऑप्शन में एग्जीक्यूट करना चाहें, इसको आपको कॉल को बाय करना है, पुट को सेल करना है, फ्यूचर को बाय करना है, वो सब आपके ऊपर है। पर मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ या फिर एनालिसिस से एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वांटिटी साइज़ यहाँ दिख जाएगा आपको, बोलो इतना तो क्वांटिटी एग्जीक्यूट करने पास मेरे पास फंड्स नहीं है, तो कोई बात नहीं, मत करो एग्जीक्यूट, राइट। अगर ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल, और अगर कैपिटल नहीं है तो जितना है उतना से करो। आपके पास लेट से कितना है, यहाँ पर 500 दिखा रहा है क्वांटिटी, तो 500 क्वांटिटी अगर आपके पास मार्जिन एग्जीक्यूशन नहीं है
तो पहले तो अपने को काबिल बनाओ, राइट। लेट्स से आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए क्या लगेगा, आपको जो भी सामान लगता है वो उसके लिए कैपिटल लगे। अब मेरे पास कैपिटल नहीं तो मत बनाओ घर। आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मैं 1 रुपया ना लगाऊं और मुझे 1 CR दे दे मार्केट, तो ऐसा कहाँ होता मुझे बताओ। आपको जो भी अमाउंट आपको चाहिए उसके लिए डिजर्विंग तो बनना पड़ेगा ना। अगर कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में तो मैनिफेस्टेशन ही करते रहोगे क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सपने ही देखो मुंगेरी लाल के। उसके लिए डिजर्विंग भी बनना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तभी तो यूनिवर्स को भी लगेगा ना कि हाँ आपको कुछ वो चीज़ डिजर्व करते हो तो आपको दी जाए वो। द रीज़न आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो वो यही तो रीज़न है कि जहाँ एग्जीक्यूशन करना है वहाँ तो कर नहीं रहे हैं, और गैम्बलिंग कर करके वो सब ऊपर नीचे जा रहा है। दिस इज़ हाउ द प्रॉपर प्रोसेस डज, एंड दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली प्लान द ट्रेड सेटअप्स एंड लुक फॉर द ट्रेड सेटअप्स जो इवेंचुअली। अब आप बोलो नहीं यहाँ तक इतना वेट तो मेरे से हो गई नहीं, 12 बज गई, अब तक तो मैं 15 ट्रेड कर लेता, तो उन 15 का रिजल्ट क्या आता? वो 15 ट्रेड ढंग की हैं या उन 15 पे ये एक अकेली ट्रेड ढंग की है जिसमें 15 टाइम्स तो रिवॉर्ड ही है आपका। अब डिसाइड आपने करना है, राइट। तो इस हिसाब से ट्रेड सेटअप्स आपके प्लान होंगे, और जब आप प्लान करेंगे तो इवेंचुअली आप देखोगे कि ट्रेड सेटअप्स के रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से, आई मीन दिस इज हाउ यू एक्चुअली मैनेज एंड प्लान द ट्रेड सेटअप। जब इस तरह से चीज़ें आप करते हो ना तो आपका एनालिसिस, आपका क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी, आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी तो ऑलरेडी हैंडल हो ही जाती है। और वेव थ्योरीज में आप उसकी पॉसिबिलिटी देख रहे हो कि इतना इन्फॉर्मेशन अगर आपको दिखाया जाए तो सिर्फ वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स ही हैं जो आपको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं दिस इज़ हाउ दिस थिंग कैन अनफोल्ड। एंड ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा अपडेट आई वॉज एबल टू क्रैक इट डाउन फॉर माई ट्रेडर्स इन माई प्रीमियम ग्रुप। सो आई होप दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से कंसेप्ट और किस हिसाब से आप ट्रेड सेटअप्स प्लान करेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज है तो चलिए वो आंसर करते हैं। जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं, सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, बट अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं जहाँ पर आपको एक अलग फील आएगा, एक एटमॉस्फेयर यहाँ लाइव सेशन में अलग क्रिएट होता है, तो अगर वो आपको फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो ये अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेरीज अब आपके आंसर करते हैं। फिलहाल के लिए तो मुझे अभी कोई क्वेरी दिख नहीं रही, सो आई वेट फॉर अ मिनट, इफ नॉट देन विल कॉल इट अ डे। ऑलराइट, सो सेशन ऑलरेडी लंबा है, वी विल बी आंसरिंग कपल ऑफ क्वेरीज एंड देन विल कॉल इट अ डे। पहला क्वेरी है, सर प्लीज सजेस्ट योर टॉप 2 बुक्स टू लर्न वेव थ्योरी। टॉप 2 बुक्स मेरे हिसाब से वी हैव द बंडल, आपके पास बंडल का ऑप्शन है। बंडल में पता है, आई मीन दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड। अगर आप बुक्स देख रहे हो तो अगर आप कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देख रहे हो तो आपको चारों बुक कंसिडर करनी चाहिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, रिवील्स, एलियट वेव, ये आपको बेसिक वेव थ्योरी का नॉलेज देगी, कौन सा वेव कैसा होता है, कैसे सिनारियोज होते हैं, कैसे कंडीशंस होती हैं। इसके बाद आप रीड करोगे सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग। जो एलियट वेव में इशूज़ हैं, सब्जेक्टिविटी है, वो है कि सिंगल वेव कैसे होती है, साइकिल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे सेपरेट करते हैं सिंगल वेव लाइक प्रीवियस स्ट्रक्चर या नेक्स्ट स्ट्रक्चर से, तो वो आपको इस बुक में मिल जाएगा, सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग। इसके बाद आप चाहो तो रीजंस एंड लॉजिक, थॉट प्रोसेस, ये जब आपको नॉलेज मिलेगा तो दिमाग में क्या चलता है, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे ये स्ट्रक्चर में एनालाइज किए, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और सारे चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आपको अपना एवरीथिंग बुक में मिल जाएंगे। बाकी आप बोल रहे हैं इनमें से मुझे बस 2 ही बुक करना है, तो इसमें से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर आप देख सकते हो। आपको अगर सिंगल वेव का कंसेप्ट सीखना है, सिंगल वेव में आपको कुछ इशूज़ है, सब्जेक्टिविटी में इशूज़ है, तो ये बुक कंसिडर कर सकते हैं। आपको थॉट प्रोसेस देखना है कि ट्रेडर के दिमाग में क्या चलता है, तो ये बुक कंसिडर कर सकते हैं। आपको सिर्फ चार्ट पैटर्न्स देखने और कुछ नहीं करना है, सारे स्ट्रक्चर देखने, तो ये वाला बुक कंसिडर कर सकते हैं। आपको सिर्फ एलियट वेव सीखना है सब्जेक्टिविटी लाइक ईजी सिंपल लैंग्वेज में, तो सिर्फ ये बुक कंसिडर कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका ऑल कंक्लूड इन analysis, strategy, money management cycle, all is done in the wave cycle in the secrets. Correct, DJ, that's absolutely correct. चलिए, सो आज के लिए इतना रखते हैं, ऑलरेडी सेशन लंबा हो चुका है। सो आज का कमेंट ऑफ द डे होगा टॉप 1%. सो दैट्स द कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन गाइज।